तो दोस्तों अब सब कुछ ठीक हो चुका था। उसके पापा की भी जान बच चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसको इतना खुश देख के मैं भी बहुत ज़्यादा खुश था और जो उसके फेस पर स्माइल थी वो तो मेरे दिल को ही छू गई और मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मेरे दिल में से ये फीलिंग्स आ रही थी जो मैंने आज किया सच में बहुत ज़्यादा अच्छा किया। अब यार मुझे ये भी लगने लगा शायद मुझे घर पर जाना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत देर हो चुकी है। मैं अपने पापा को कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देने आया था और मैंने इतना टाइम लगा दिया, शायद मेरी मम्मी मेरा इंतजार कर रही होगी। सो मैं घर के लिए जाने के लिए तैयार हो गया, बट मैं उससे एक बार और बात करना चाहता था पर वो अपने पापा से बात कर रही थी। सो मैंने सोचा शायद मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए इनको और मैं अपने घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में मैं बस उसी के बारे में सोचे जा रहा था और अब मैं घर पर भी पहुंच गया और घर पर पहुंचने के बाद मैं जैसे ही अंदर गया मेरी मम्मी ने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि आखिर तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। तुम अपने पापा को डॉक्यूमेंट्स देने गए थे और आखिरकार तुम इतने टाइम बाद आ रहे हो, आखिर थे कहाँ तुम? मैंने तुम्हारे डैड से फोन पर बात की, तुम वहां पर भी नहीं थे, मतलब कहाँ थे तुम? और बहुत ज्यादा चिल्लाई जा रही थी, बहुत ज्यादा। और मैं खुशी खुशी वो डांट सुन रहा था क्योंकि उस डांट में भी मुझे प्यार नजर आ रहा था और मेरी आंखों के सामने बस उसी लड़की का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। आखिरकार मैंने उसकी मदद जो की थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश था। अब मैं अपने फेस पर एक अच्छी सी स्माइल लेके अपने रूम में जाता गया और अपने रूम में जाके बस उसी के बारे में सोचता रहा और बस उसी के बारे में सोचता रहा। सो दोस्तों मैं अपने रूम में बैठ के उसके ख्यालों में खोया हुआ था और मुझे पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। सो मेरी मॉम ने मुझे नीचे बुलाया डिनर के लिए और मैं फटाक से नीचे जाके डिनर करके वापस आ गया। मेरी मॉम बोली जब से ये हॉस्पिटल में से आया है अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है। सो मेरे डैड ने सारी बात बताई जो आज हॉस्पिटल में हुई थी। मेरे डैड को उन्होंने बताई थी जिन डॉक्टर से मैंने हेल्प ली थी, वो डॉक्टर और मेरे पापा दोनों अच्छे दोस्त हैं। सो मेरी मॉम को जब ये बात पता चली वो बहुत ज़्यादा खुश थी। वो बोलने लगी आज हमारे बच्चे ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया, वो ऐसा ऐसा बोल रहे थे और मैं अपने रूम में आके सो गया। और गाइस आज की रात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आई। आज से पहले मुझे कभी भी ऐसी नींद नहीं आई थी और मेरा दिल ये बोल रहा था आज के बाद मुझे हमेशा ऐसी नींद आने वाली है क्योंकि अब वो शायद मेरी अच्छी दोस्त तो बन ही जाएगी, ज़्यादा कुछ नहीं तो। और गाइस मैं सो गया और मेरे सपनों में सिर्फ और सिर्फ वही थी। सुबह मैं टाइम पर भी उठ गया क्योंकि मैं चाहता था कि मैं सुबह सुबह उससे कुछ बातें कर सकूं, उससे मिल सकूं। सो मैं स्कूल के लिए तैयार हो गया, मतलब कि कॉलेज के लिए। सो मैं जल्दी से तैयार हो कॉलेज के लिए निकल भी पड़ा और रास्ते में वो मुझे मिली। हम दोनों साथ साथ चल रहे थे बट हम दोनों बोल नहीं रहे थे। सो मैं सोचा मुझे बोलना स्टार्ट करना चाहिए। सो मैंने उससे बोला हाय, उसने भी मुझसे हाय बोला और मैं बोला कि अब अंकल की तबीयत कैसी है? सो वो बोली अब तो ठीक है और तुम्हारी वजह से तुम्हारा जितना भी मैं थैंक्स करूँ वो कम है। और वो रोने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली पता है डॉक्टर ने कल क्या बोला, अगर तुम टाइम पर नहीं आते तो मेरे पापा की जान भी जा सकती थी। और वो रो रही थी। ये बात सुनकर मैं बोला अरे इसमें मेरी कुछ भी मतलब हेल्प वो नहीं है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने अपने पापा को बचाया। और मैं उसको मतलब खुश करने के लिए कुछ कुछ बोलने लगा। मुझे ही नहीं पता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ बट मैं कुछ कुछ बोलने लगा। वो बोली तुम मुझे खुश करने के लिए ये बोल रहे हो ना, बट सच में तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया और कभी भी लाइफ में अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े मेरी सो प्लीज़ मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए हर कुछ करूँगी क्योंकि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। सो मैं बोला नहीं इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आज से हम अच्छे दोस्त हैं ना। मैंने उसकी तरफ हैंड शेक किया, वो बोली उसने भी मेरी तरफ हैंड शेक किया, मतलब हम दोनों ने हैंड शेक किया और बोले हाँ आज से हम अच्छे दोस्त हैं। और हम स्कूल की तरफ जाते गए, हमने बहुत सारी बातें की। अब हम स्कूल भी पहुँच चुके थे और स्कूल पहुँचने के बाद हम अपनी क्लास में गए। क्लास में जाने के बाद जहाँ मैं बैठता था मैं वहाँ जाकर बैठ गया और जहाँ वो बैठती थी वो वहीं जा रही थी। बट अचानक से उसने अपना रास्ता बदल लिया और वो मेरी तरफ आने लगी। मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया कि ये मेरी तरफ क्यों आ रही है। तभी अचानक मेरी तरफ आके मेरे पास आके उसने मेरी साइड में इशारा करके ये बोला कि मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। तभी मैं बहुत ज्यादा हैरान था और मैं उसको ही देखे जा रहा था। उसने मुझसे दोबारा बोला क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, मैं बस उसको ही देखे जा रहा था। तभी वो बोली क्या मैं यहाँ नहीं बैठ सकती? सो मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ा गया और बोला नहीं तुम यहाँ बैठ सकते हो। किसने बोला नहीं बैठ सकती? नहीं ज़रूर बैठ सकते हो तुम यहाँ। और मैं साइड में हो गया और मैं बहुत ज़्यादा शर्माया हुआ था। वो मुझे देख के हंसने लगी और वो मेरे साइड में आके बैठ गई। और गाइस मैं बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था, मुझे पता नहीं था मुझे क्या करना चाहिए। और अब पूरी क्लास हम दोनों को ही देखने लगी। मैं बहुत ज़्यादा शर्माया हुआ था बट वो बिल्कुल भी नहीं शर्माई। वो जैसे मुझसे बातें करती थी वैसे ही बात किए जा रही थी और हम दोनों ने बहुत ज़्यादा बात की। क्लासरूम में सर भी आ गए और हमको पढ़ाना शुरू कर दिया। बट हम दोनों की आवाज़ सुन के वो बोले तुम ही बोल लो, अब मैं तो चुप ही हो जाता हूँ। तभी हम दोनों ने माफ़ी मांगी और बोले सॉरी सर, आगे से ऐसी
आवाज़ नहीं आई, मतलब ऐसी हरकत नहीं होगी। और हम दोनों चुप होकर बैठ गए एंड सर पढ़ाना शुरू कर दिया। हम दोनों हंसने भी लगे और अब छुट्टी हो गई। हम दोनों साथ साथ घर जा ही रहे थे, तभी उसकी फ्रेंड आई और मुझे बहुत ज़्यादा सुनाने लगी और बोली, तुमने हमारी फ्रेंड पर क्या जादू कर दिया, आज पूरा दिन वो तुम्हारे साथ थी, तुम उससे दूर रहा करो, ठीक है ना। और उसको बोलने लगे, तुम इसके साथ क्यों रहती हो, आज इसकी वजह से सर ने तुम्हें भी डांट मारी ना। और उसे भी सुनाने लगे और मुझे भी। तभी वो बोली, तुम्हें इससे क्या मतलब, ये मेरा अच्छा दोस्त है और इसको ज़्यादा मत सुनाओ, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ऐसे ऐसे बोलने लगी मेरी मेर में। बट मुझे इस चीज़ का सच में दुख हुआ कि मेरी वजह से आज उसको डांट पड़ी। मुझे उसके साथ नहीं रहना चाहिए शायद, नहीं तो आगे भी उसको डांट पड़ेगी। तभी मैंने उसको बोला, शायद ये सही बोल रही है, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए। बट वो और कुछ ही समझ गई, वो सोची कि मुझे ज़्यादा बुरा लगा है। सो उसने उसको बहुत ज़्यादा सुना दिया अपनी फ्रेंड को और बोली, आज से तुम मेरी दोस्त नहीं हो, मुझसे बात मत करना। और वो उसके पीछे भाग रही थी, उसकी फ्रेंड बोल रही थी, सॉरी मुझसे गलती हो गई, और वो मेरे पीछे आ रही थी। उसने मुझसे बहुत माफ़ी मांगी बट मैं उससे नाराज़ नहीं था, मैं तो ऐसे ही कुछ भी सोच गया और मैंने बोला, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, ये मेरी एक गलत फहमी थी, सॉरी सॉरी। और तुमने मेरे लिए इतना किया, काश तुम्हारी जैसी दोस्त हर किसी को मिले और तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मैं ये दोस्ती कभी नहीं छोड़ूंगा, पिंकी प्रॉमिस। और हम दोनों ने पिंकी प्रॉमिस किया और दोस्ती यहीं से हमारी एक बहुत ही बेहतरीन दोस्ती की शुरुआत हुई। अब जब मैं स्कूल में जाता था तो उसके साथ जाता था, स्कूल से आता था तो उसके साथ आता था। और गाइस कभी कभी तो मैं उसको स्कूल से ड्रॉप भी कर लिया करता था, मतलब स्कूल के लिए ड्रॉप कर लिया करता था। और हमारी दोस्ती बहुत ज़्यादा अच्छी हो, दिन पर दिन बीतने लगे और हम दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए। अब हम बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड बन चुके थे और सारा टाइम हम दोनों एक दूसरे के साथ ही स्पेंड करते थे। हमारी इतनी अच्छी दोस्ती को देख के क्लास में बहुत सारे बच्चे हमसे जलते भी थे कि हम दोनों एक दूसरे के इतने खास दोस्त कैसे हो सकते हैं, खासकर वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त कैसे हो सकती है। बट हमारी दोस्ती ऐसे ही चलती रही। अब टाइम आया नेक्स्ट साल वैलेंटाइन डे और इस दिन के लिए मैं बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब गाइस वैलेंटाइन डे कुछ ही दिन आगे था, सभी बच्चे उस बारे में बात कर रहे थे और क्लास में मतलब कुछ अलग सी ही बातें चल रही थी। बट इस चीज़ पर उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया या वो ध्यान देना ही नहीं चाहती थी, क्या पता क्या था। अब वैलेंटाइन डे सिर्फ 2 दिन आगे था और वो स्कूल में आई नहीं उस दिन। मैं सोचा शायद उसको कुछ इम्पोर्टेंट काम होगा, कल बात करूंगा इस बारे में उससे, कहीं घूमने जाऊंगा उसके साथ। बट नेक्स्ट डे भी वो नहीं आई। अब मेरा दिल धड़क धक करने लगा कि आखिर क्या हुआ। तभी मैं अपने घर पर गया, उसको कॉल किया बट उसने कॉल नहीं रिसीव किया। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया, मैं उसके घर पर भी गया बट मैंने बहुत ज़्यादा बेल बजाई, किसी ने बेल मतलब गेट ओपन नहीं किया। मैं वापस अपने घर पर आके उसके बारे में ही सोचे जा रहा था। तभी मैं रात हो गई और सो गया। रात को मुझको जो सपना आया वो मैं तुम सबको कैसे बताऊं। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया और बहुत जोर से चिल्ला पड़ा और रोने लगा। तभी मेरी मॉम आई और बोली, क्या हुआ। और मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था और मैं बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी मेरी अचानक से आँख खुली। मेरी मॉम बोली, क्या हुआ, क्या नहीं हो सकता बताओ। और मेरे डैड भी आ गए और वो भी बोलने लगे और मुझे पता चला कि ये तो सिर्फ सपना था और मैं खुश हो गया। चलो अच्छा हुआ ये सपना था। एंड मुझे ये डर लगने लगा कभी ये सच ना हो जाए। मैंने तभी घड़ी की तरफ देखा और सुबह का टाइम हुआ था। मुझे ये डर लगने लगा कि सुबह के सपने सच होते हैं। मैंने अपनी मॉम से बोला कि सुबह के सपने सच होते हैं ना मॉम, सच बताओ क्या ये सपना सच नहीं हो सकता।